कभी सोचा है हमारी जिंदगी में सबसे पहला कदम क्या होता है? क्या वो कोई स्किल होती है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी पहचान? नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारी जिंदगी का पहला कदम होता है विश्वास, बिलीफ, खुद पर यकीन कि मैं कर सकती हूँ और मेरे अंदर ताकत है। मैं अपने सपनों को छू सकता हूँ या छू सकती हूँ। इंसान की पूरी दुनिया, उसकी सोच, उसका सफर, उसकी मेहनत, उसकी पूरी मंजिल बिलीफ से ही शुरू होती है। और जितना गहरा विश्वास उतनी मजबूत जिंदगी। हम सब अपनी आंखों से दुनिया देखते हैं, लेकिन अपने विश्वासों से उसे समझते हैं। अगर विश्वास मजबूत हो तो रास्ते कितने भी मुश्किल हों, आदमी चल पड़ता है। अगर विश्वास कमजोर हो तो आसान रास्ते भी पहाड़ बन जाते हैं। यकीन वो ताकत है जो एक डूबते इंसान की हथेली पकड़कर उसे किनारे खींच लाती है। वो रोशनी है जो अंधेरे में भी आगे का रास्ता दिखाती है। वो आवाज है जो कहती है जो तुम सोच सकते हो वो तुम पा भी सकते हो। और यही बात क्लाउड ब्रिस्टल अपनी किताब द मैजिक ऑफ बिलीविंग में इतनी खूबसूरती से समझाते हैं कि इंसान कोई साधारण चीज नहीं है। ये एक पावर हाउस है, एक जनरेटर है, एक ऐसा क्रिएटिव इंजन जो हमारी सोच को रियलिटी में बदलना जानता है। ये किताब हमें यही नहीं सिखाती कि जादू बाहर होता है, बल्कि ये सिखाती है कि असल जादू हमारे भीतर होता है। ये किताब पूछती है हमसे कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, तुम किस सपने को हकीकत बनाना चाहते हो, तुम किस डर में अटके हो और तुम अपनी सोच को कितना महत्व देते हो। और फिर धीरे धीरे एक यकीन जगाती है कि अगर तुम अपने विचारों को समझ सको, उन पर काबू पा सको, उनका इस्तेमाल कर सको, तो तुम जिंदगी को बदल सकते हो, सिर्फ अपने विश्वास की ताकत से। क्योंकि विश्वास के बिना इंसान बस चल सकता है, पर विश्वास के साथ इंसान उड़ता है। द मैजिक ऑफ बिलीविंग हमें सिखाती है कि थॉट इज पावर, इमेजिनेशन इज पावर, सबकॉन्शियस माइंड इज पावर, रिपीटिशन इज पावर, बिलीव इज द अल्टीमेट पावर। और जब ये सारे तत्व एक जगह आते हैं, तब इंसान अपनी रियलिटी की डोर अपने हाथ में ले लेता है। इसीलिए ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये किताब एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन का। ये किताब आपको आपकी पहचान, आपकी ताकत और आपके भीतर छिपे उस पावर हाउस तक ले जाती है जिसे दुनिया माइंड कहती है और क्लाउड ब्रिस्टल मैजिक कहते हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं इस बुक के चैप्टर नंबर 1, विश्वास की शक्ति को कैसे जगाया जाए की तरफ, और जानते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं जहां रास्ता धुंधला लगता है, लक्ष्य दूर लगता है और अपनी क्षमताएं कमजोर। ऐसे क्षणों में अक्सर लोग बाहरी सहारे खोजते हैं, किसी व्यक्ति का सपोर्ट, किसी अवसर का इंतजार या फिर परिस्थितियों के बदलने की आशा। लेकिन क्लाउड ब्रिस्टल एक बेहद सरल और चौंकाने वाला सच बताते हैं। इंसान का सबसे बड़ा सहारा बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद बिलीफ सिस्टम है। विश्वास कोई भावनात्मक ख्वाहिश नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फोर्स है जो हमारे विचारों की दिशा, फैसलों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और प्रयासों की निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी को नियंत्रित करती है। जब व्यक्ति अपने भीतर एक निश्चितता पैदा कर लेता है कि मैं जिस लक्ष्य को चुनूंगा उसकी ओर बढ़ सकता हूं, तो उसके व्यवहार में एक ऐसी ताकत आ जाती है जो साधारण से साधारण प्रयास को भी असरदार बना देती है। बिलीफ एक फ्रेम है जिसके अंदर हमारी संभावनाएं आकार लेती हैं। अगर फ्रेम छोटा होगा तो अचीवमेंट्स सीमित होंगी, अगर फ्रेम बड़ा होगा तो एम्बिशंस भी बड़े हो सकते हैं और उसकी संभावना भी। ब्रिस्टल बताते हैं कि बिलीफ किसी जादू से नहीं आता, ये एक डिसिप्लिन्ड साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है जिसे सही तरीके से एक्टिवेट किया जाए तो वो व्यक्ति के पूरे जीवन मार्ग को बदल सकती है। विश्वास की शक्ति को टैप करने का पहला कदम है अपनी सोच को समझना और उसे एक दिशा देना, क्योंकि बिना दिशा वाली सोच केवल एनर्जी खर्च करती है,
दिशा वाली सोच एनर्जी पैदा करती है। जब एक इंसान भीतर से ये निर्णय लेता है कि वो अपने सपनों के लिए कमिटेड रहेगा, हालात चाहे जैसे भी हों, तो सबकॉन्शियस लेवल पर नए पाथवेज बनते हैं। मन स्पष्ट संकेत प्राप्त कर सकता है कि लक्ष्य मेरे जीवन के लिए जरूरी है और मुझे इसके लिए काम करना है। इसी जगह से बिलीफ का असली खेल शुरू होता है। एक बार जब मन ये समझ ले कि कोई लक्ष्य योर टॉप प्रायोरिटी है, तो वो बाहरी परिस्थितियों को उसी दिशा में अलाइन करना शुरू कर देता है। लोग, अवसर, विचार, निर्णय सब धीरे धीरे उसी पैटर्न का हिस्सा बनने लगते हैं जिसे आपने अपने भीतर विश्वास के रूप में स्थापित किया है। इस पूरे फेनोमेना में सबसे रोचक बात यह है कि बिलीफ ना तो किसी खास व्यक्ति की मोनोपोली है, ना किसी विशेष परिस्थिति की देन। ये पूरी तरह से एक इनर कैपेबिलिटी है जिसे कोई भी इंसान डेवलप कर सकता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो। लेकिन इसके लिए किसी इंसान को ये स्वीकार करना होता है कि उसकी जिंदगी की दिशा अंततः उसकी अपनी सोच तय करती है। जब ये एक्सेप्टेंस भीतर उतर जाती है, तो विश्वास बस प्रेरणा या इंस्पिरेशन भर नहीं रह जाता, बल्कि एक इनर कमांड बन जाता है जो आपको लगातार अपने लक्ष्य की तरफ धकेलता है। तो इस चैप्टर की समरी यही थी दोस्तों कि बिलीफ कोई एक्सटर्नल मिरेकल नहीं है, कोई बाहरी जादू नहीं है। ये एक इंटरनल मैकेनिज्म है। ये आपकी सोच को उद्देश्य देता है और उद्देश्य आपको सही एनर्जी देता है, सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है। जो इंसान इस शक्ति को कॉन्शियसली एक्टिवेट कर लेते हैं, वो जीवन में किसी भी सीमा को स्थायी नहीं मानते। वो मेंटल क्लैरिटी, कंसिस्टेंट एफर्ट और फर्म कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं और ये संयोजन उन्हें वहां तक ले जाता है जहां सामान्य सोच से पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। यही मैजिक ऑफ बिलीविंग की शुरुआत है, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना जो परिस्थितियों से बड़ी और किसी भी असंभव लक्ष्य से तेज चलती है। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, विचारों की शक्ति। मन जिस दिशा में सोचता है, जीवन उसी दिशा में बहता है। जब हम अपनी जिंदगी के परिणामों को देखते हैं, तो हमारी उपलब्धियां, हमारे संघर्ष, हमारे रिश्ते, हमारा करियर पहली नजर में ये बाहरी परिस्थितियों का परिणाम लगते हैं। लेकिन क्लाउड ब्रिस्टल एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हर बाहरी स्थिति की जड़ हमारे भीतर के विचारों में होती है। हम अक्सर अपने एक्शंस को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन एक्शंस तो विचारों का केवल फिजिकल एक्सटेंशन होते हैं। असल शक्ति उस विचार में है जो एक्शन को जन्म देती है। विचार सिर्फ मन का शोर नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव फोर्स है। यही क्लाउड ब्रिस्टल हमें इस चैप्टर के जरिए समझाना चाहते हैं। दुनिया की हर भौतिक चीज, फर्नीचर, सड़कें, स्काई स्क्रैपर्स, एयरप्लेन्स, टेक्नोलॉजी, सबकी शुरुआत एक विचार से हुई थी। सोच सबसे बड़ी क्रिएटिव एनर्जी है। जब कोई चीज हमारे मन में स्पष्ट रूप से बन जाती है, तो वो धीरे धीरे व्यवहार में उतरती है और अंततः रियल वर्ल्ड में फॉर्म ले लेती है। इसीलिए ब्रिस्टल बार बार कहते हैं, योर थॉट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरी सक्सेस, एवरी क्रिएशन, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी सोच एक इनविजिबल ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर हमारी जिंदगी की आर्किटेक्चर खड़ी होती है। हार्ड वर्क अलोन कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता। अगर मेहनत से ही सफलता मिलती तो दुनिया का हर मेहनती व्यक्ति सफल होता। लेकिन असलियत ये है कि मेहनत तभी मीनिंगफुल बनती है जब विचारों की दिशा स्पष्ट और फोकस्ड हो। हार्ड वर्क एक इंजन है, लेकिन थॉट उसका स्टीयरिंग व्हील है। एक व्यक्ति जितनी क्लैरिटी से सोचता है, उतनी क्लैरिटी से आगे बढ़ पाता है। कंफ्यूज्ड सोच व्यक्ति को गलत रास्तों पर ले जा सकती है, भले ही उसकी मेहनत सिंसियर हो। लेकिन पर्पसफुल सोच, इवन विद मॉडरेट एफर्ट, अक्सर लोगों को वहां पहुंचा देती है जहां वो जाना चाहते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि थॉट्स वैसे ही हैं जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसीज। हर विचार में एक विशेष इंटेंसिटी, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है।
पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव विचार व्यक्ति को संभावना की ओर ले जाते हैं, जबकि डरे हुए या नकारात्मकता से भरे विचार वो आकर्षित करते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। इसीलिए ब्रिस्टल जॉब का उदाहरण देते हैं। हम जिस चीज से डरते हैं वो चीज हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती है, क्योंकि फियर भी एक प्रकार का बिलीफ है, बस उल्टी दिशा में। पॉजिटिव बिलीफ अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित करता है, नेगेटिव बिलीफ प्रॉब्लम्स को मैग्नेट की तरह खींचता है। इसीलिए ये जानना उतना ही जरूरी है कि आप क्या सोच रहे हैं, जितना ये जानना कि आप क्यों सोच रहे हैं। हमारे विचारों का सबसे बड़ा प्रभाव सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। हमारा सबकॉन्शियस मन 24/7 काम करता है, चाहे हम उसे कॉन्शियसली कमांड दें या नहीं। यही वो माइंड है जो डर को रियलिटी बना सकता है, विश्वास को पावर में बदल सकता है, कंफ्यूजन को फेलियर में कन्वर्ट कर सकता है और क्लैरिटी को ब्रेक थ्रू में बदल देता है। सबकॉन्शियस माइंड विचारों को लिटरल इंस्ट्रक्शंस मानता है। ये फर्क नहीं करता कि विचार बेनिफिशियल है या डैमेजिंग। बस इसीलिए ये समझना क्रिटिकल है कि आप अपने भीतर रोजाना कौन सा मेंटल फीड डाल रहे हैं। साधारण शब्दों में बताऊं तो हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस उसी ब्लूप्रिंट पर काम करता है। सफलता का पहला नियम है अपने विचार कॉन्शियसली चूज करें। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की सोच, हालात, डर या पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर चलना जानते हैं, लेकिन जो इंसान अपने विचारों पर ओनरशिप ले लेता है वो अपनी डेंसिटी पर भी ओनरशिप ले लेता है। थॉट मैनेजमेंट कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल लाइफ स्किल है। गोल ओरिएंटेड सोच आपकी डिसीजन मेकिंग सुधारती है। पॉजिटिव एंटिसिपेशन आपकी परफॉर्मेंस को एलिवेट करती है। कंसिस्टेंट बिलीफ आपकी कोशिशों में कॉन्टिन्यूटी लाती है। क्लियर थिंकिंग आपकी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में आपको तेज बनाती है। हमारा मन वही बनाता है जिसे हम भीतर रिपीटेडली सोचते हैं, और ये रिपीट होना ही सोच की शक्ति को मल्टीप्लाई करता है। बस इसीलिए ब्रिस्टल कहते हैं कि सक्सेस लक से नहीं, थॉट अलाइनमेंट से पैदा होती है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है सजेशन इज पावर। दोस्तों, हम इंसान का मन ना किसी एक दिशा में तभी स्थिर होकर काम करता है जब उसे लगातार वही संकेत मिलते रहें। क्लाउड ब्रिस्टल की सबसे बड़ी बात का सार यही है कि मन को प्रभावित करने का सबसे असरदार साधन सजेशन है, चाहे वो खुद के द्वारा दिया गया संकेत हो या बाहरी दुनिया से आने वाला। सजेशन का मतलब है सिर्फ सलाह नहीं, एक रिपीटेड मेंटल मैसेज जो धीरे धीरे सबकॉन्शियस के लिए एक सच्चाई बन जाता है। जब कोई विचार बार बार दोहराया जाए, शब्दों में, भावनाओं में या विजुअलाइजेशन में, तो मन उस विचार को वास्तविकता मानकर उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। रिपीटिशन क्यों जरूरी है? हम इंसानों का जो दिमाग है वो रिपीटिशन का प्रिजनर है, यानी कैदी है। हम जिस थॉट को बार बार सुनते या दोहराते हैं वो हमारे इनर प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाती है, और यही कारण है कि मंत्रों का जप, धार्मिक प्रार्थनाएं, मोटिवेशनल अफर्मेशंस, स्लोगन्स, चैंट्स और इवन मास प्रोपेगेंडा, इन सब का हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। मन ये नहीं पूछता कि विचार सही है या गलत, मन सिर्फ ये देखता है कि कौन सा विचार सबसे ज्यादा बार दोहराया जा रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव सजेशन दोनों काम करते हैं। ये शक्ति न्यूट्रल है, ये अच्छाई या बुराई में फर्क नहीं करती। अगर आप बार बार कहते हो मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे काम में ग्रोथ नहीं होगी, मैं लकी नहीं हूं, तो सबकॉन्शियस इसे सच मान लेगा और उसी के अनुसार आपके एक्शंस कमजोर होते जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सजेशन दो कि मैं सिचुएशन को संभाल सकता हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता हूं, मैं लगातार इंप्रूव हो रहा हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्शंस, बिहेवियर और डिसीजंस को उसी दिशा में पुश करेगा। दोस्तों, अब मैं आपको सजेशन की ताकत के प्रैक्टिकल तरीके बताती हूँ। देखिए, आप छोटे छोटे फ्रेजेस चुनिए जो आपके मेन गोल से जुड़े हुए हों
और वो सजेशंस खुद को दीजिए। दिन में कई बार उन्हें रिपीट कीजिए, बिलीफ क्लियर और कॉन्फिडेंट टोन में। उन सजेशंस में अपने इमोशंस अटैच कीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस शब्दों से नहीं भावनाओं से प्रभावित होता है। डाउट को माइंड से बाहर रखिए, पूरे दिल से अपने सजेशन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि बिना विश्वास के, बिना दिल से दिए गए सजेशन के वो काम नहीं करता। किसी को बताइए मत अपना सजेशन। अपने इंटरनल प्रोग्रामिंग को एक्सटर्नल ओपिनियंस डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए सजेशन का मतलब है प्रोग्रामिंग, और ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने सबकॉन्शियस को कैसे सजेशन दे रहे हो या कैसे प्रोग्राम कर रहे हो। जैसे कंप्यूटर में बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन देने से सिस्टम उसी पैटर्न के अनुसार काम करने लगता है, उसी तरह इंसानी दिमाग सबकॉन्शियस रिपीटेड सजेशन से रीप्रोग्राम हो जाता है। यही कारण है कि सजेशन सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स, एडवर्टाइजिंग, लीडरशिप और मास साइकोलॉजी की भी नींव है। इसीलिए दोस्तों, सजेशन हमारी इंटरनल फ्रीक्वेंसी बदलता है, और जब फ्रीक्वेंसी बदलती है तो बिहेवियर, चॉइसेस और आउटकम्स सब बदल जाते हैं। ये चैप्टर हमें यही क्लैरिटी देता है कि हम अपने मन को कॉन्शियसली वही मैसेज दें जो हमें हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट करनी है। दोस्तों, अगला चैप्टर है द आर्ट ऑफ मेंटल पिक्चर्स। हम इंसान सबसे पहले दृष्टि से समझते हैं और बाद में तर्क से, यानी फोटोज पहले हमारे दिमाग में आती हैं। हमारा दिमाग विजुअल साइंस को किसी भी शब्द या लॉजिक से कहीं ज्यादा तेजी से प्रोसेस कर पाता है। इसीलिए ब्रिस्टल का मूल विचार इस चैप्टर में यही है कि अगर आप अपने लक्ष्य की एक जीवंत, स्पष्ट और बार बार दोहराई जाने वाली तस्वीर अपने मन में बना लेते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी तस्वीर को रियलिटी में बदलने का काम शुरू कर देता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ स्पिरिचुअल ना समझें, इसका साइंटिफिक आधार बहुत मजबूत है, क्योंकि विजुअलाइजेशन अपने आप में बहुत ताकतवर होती है। न्यूरोलॉजिस्ट मानते हैं कि जब आप किसी लक्ष्य या स्थिति को मेंटल पिक्चर बनाते हैं तो दिमाग के वही रास्ते एक्टिवेट हो जाते हैं जो एक्शन करते समय एक्टिवेट होते हैं। इस फेनोमेना को न्यूरो सिमुलेशन कहा जाता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ये डेकेड से इस्तेमाल हो रहा है। ओलंपियंस 50% ट्रेनिंग मैदान में करते हैं और 50% दिमाग में, क्योंकि रिपीटेड विजुअलाइजेशन मसल मेमोरी को शार्पन करती है। स्टैनफोर्ड, येल और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के कई एक्सपेरिमेंट्स साबित कर चुके हैं कि मेंटल रिहर्सल एक्चुअल परफॉर्मेंस को 25 to 45% तक इम्प्रूव कर सकती है। इसका मतलब है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये आपके ब्रेन को किसी डिजायर्ड आउटकम के लिए तैयार करने का साइंटिफिकली वैलिड तरीका है। विजुअलाइजेशन कैसे काम करती है? देखिए दोस्तों, इंसानी मन दो रियलिटीज नहीं पहचानता, एक्चुअल रियलिटी और इमेजिन्ड रियलिटी। सबकॉन्शियस दोनों को ऑलमोस्ट एक जैसा मानता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप लगातार वही दृश्य मन में दोहराते हैं जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस उस सीन को न्यू नॉर्मल की तरह स्वीकार कर लेता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप वही दृश्य मन में दोहराते हैं जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस उस सीन को न्यू नॉर्मल की तरह स्वीकार कर लेता है। ये एक्सेप्टेंस आपको उसी डायरेक्शंस में डिसीजंस लेने के लिए प्रेरित करती है, रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज पहचानने में तेज बनाती है, डर और साहस का रेशियो बदल देती है और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी पैदा करती है। मिल्खा सिंह, जिसे हम उड़ते हुए इंसान की तरह जानते हैं, वो विजुअलाइजेशन में मास्टर थे। मिल्खा सिंह ने लगातार अपने मन में वही दृश्य दोहराया था कि मैं बाकी धावकों से पहले फिनिश लाइन पार कर रहा हूँ। उनके इंटरव्यूज में वो साफ कहते हैं कि उनके मन में दौड़ शुरू होने के पहले ही जीत की पिक्चर क्लियर रहती थी। वो कहते थे, अगर मन पहले नहीं जीतता तो शरीर बाद में नहीं जीत सकता। ये मेंटल इमेज ही उनकी आइडेंटिटी बन गई। दोस्तों, इसके बाद लेखक बात करते हैं इस किताब में कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है इसके बारे में। इसके लिए सबसे पहले एक स्पेसिफिक गोल चुनो। वेग आइडियाज सबकॉन्शियस को कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए गोल की एक फिल्म बनाओ।
स्टैटिक पिक्चर नहीं, डायनामिक सीन्स बनाओ, जैसे आप उस गोल को अचीव कर रहे हो। दिन में 2-3 मिनट विजुअलाइज करो, सुबह प्लस सोने से पहले। ये टाइमिंग सबसे पावरफुल है। इमोशंस को जोड़ो, खुशी, शांति, एक्साइटमेंट। इमोशन सबकॉन्शियस को स्पीड देता है। और अंत में प्रोसेस को सीक्रेट रखो। दूसरों की राय एनर्जी को डाइल्यूट कर देती है। विजुअलाइजेशन कोई इल्यूजन पैदा करने की कला नहीं है, यानी ये कोई भ्रम या खुद से झूठ बोलना नहीं है। ये अपने दिमाग को दिशा देने की एक कैपेबिलिटी है, एक कला है जो मन में साफ इमेज पैदा करने की शक्ति देती है। और जब आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो सबकॉन्शियस उसी इमेज को पूरा करने के लिए सिचुएशंस, पीपल, आइडियाज और एफर्ट्स को साइलेंटली गाइड करता है। ब्रिस्टल का मैसेज कंसाइज शब्दों में यही है कि पिक्चर इट until it becomes your personal truth and then your life begins to adjust around that truth. अगला चैप्टर है द मिरर टेक्निक। हम आम तौर पर अपनी जिंदगी में बदलाव बाहर ढूंढते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में एक पुरानी और महत्वपूर्ण बात है। जब आप अपने ही रिफ्लेक्शन से बात करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस एक्सटर्नल अथॉरिटी की तरह उसे ग्रहण करता है। यानी जब आप खुद से बात करते हैं तो आप खुद से नहीं, अपने सबकॉन्शियस को अपनी बात बताते हैं। और मिरर टेक्निक इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। क्लाउड ब्रिस्टल इसे एक कॉन्फिडेंस एविएशन टूल कहते हैं, एक ऐसा तरीका जो आपको तुरंत सेल्फ अलाइनमेंट में ले जाता है। मिरर टेक्निक क्या होती है दोस्तों? ये टेक्निक बेहद सिंपल है। आप आईने के सामने खड़े होते हैं, खुद को देखते हैं और अपने मन के अनक्लियर स्कैटर्ड एनर्जी को एक डायरेक्ट पावरफुल कमांड में बदलते हैं। लेकिन इसका असर सिंपल नहीं, ये आपकी इंटरनल साइकोलॉजी को रीसेट करता है। क्योंकि आईने में जो व्यक्ति दिख रहा होता है, हमारा दिमाग उसे सेल्फ और ऑब्जर्वर दोनों की तरह परसीव करता है। साइकोलॉजिस्ट इसे डुअल परसेप्शन इफेक्ट कहते हैं। आप खुद को भी देख रहे होते हैं और खुद को देखे जाने का अनुभव भी कर रहे होते हैं। यही चीज़ आपके वर्ड्स को सबकॉन्शियसली ज़्यादा प्रभावी बना देती है। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट एलन लैंगर के सेल्फ परसेप्शन स्टडीज दिखाती हैं कि जब व्यक्ति खुद को ऑब्जर्व करता है आईने के सामने खड़ा होकर, तो उसकी सेल्फ रेगुलेशन क्षमता बढ़ जाती है। बिहेवियरल साइंस बताती है कि मिरर के सामने अफर्मेशंस कहने से कॉन्फिडेंस हार्मोन्स माइल्डली एक्टिवेट होते हैं, कॉर्टिसोल कम, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बढ़ता है, यानी आप नेचुरली कंपोज्ड फील करते हैं। ACT थेरेपी यानी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में भी मिरर बेस्ड ग्राउंडिंग एक्सरसाइज उपयोग की जाती है। तो ये टेक्निक सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, एक एविडेंस बैक्ड साइकोलॉजिकल टूल है। दोस्तों, अब ये टेक्निक काम कैसे करती है? तो जब आप अपने आईने के सामने खड़े होते हैं, स्ट्रेट पोस्चर, तो आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल देते हैं कि आई एम स्टेबल एंड फोकस्ड। बॉडी की स्टेबिलिटी माइंड को तुरंत कंट्रोल में ले आती है। नंबर 2, आप जब अपनी आंखों में देखते हैं तो ये आई कांटेक्ट सबकॉन्शियस की एक क्लियर कमांड बना देता है, पे अटेंशन, वो इम्पॉर्टेंट है। यही पॉइंट टेक्निक की पूरी इंटेंसिटी बढ़ा देता है। नंबर 3, आप अपना इंटेंशन क्लियरली बोलते हैं। जब आप शीशे के सामने खुद से कहते हो आई कैन डू दिस, मैं तैयार हूँ, टुडे आई विल स्टे कॉन्फिडेंट, तो सबकॉन्शियस उसे एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। नंबर 4, इमोशन प्लस आई कांटेक्ट प्लस स्टेडी टोन। जब आपकी फीलिंग, आपकी नज़र और आपकी वॉइस एक डायरेक्शन में होती है तो सिंपल थॉट्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाते हैं। इसीलिए शीशे के सामने बोला गया एक छोटा सा सेंटेंस भी माइंड को उतना पावरफुल लगता है जितना किसी ट्रस्टेड मेंटर की बात। मिरर टेक्निक अपने आप में मैनिपुलेट करना नहीं है, ये अपने डिस्ट्रैक्टेड माइंड को एक डायरेक्शन देना है। आईना आपको सच दिखाता है और फिर आप उस सच को अपग्रेड करने का कमांड देते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको प्रीमियम ऑडियो बुक्स बिल्कुल फ्री में सुनने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी मिरर टेक्निक पर। तो ये टेक्निक हमें बताती है कि इंसान तब बदलता है जब वो खुद को एड्रेस करना शुरू करता है और जब वो खुद को लीडर की तरह इंस्ट्रक्ट करता है।
तो जीवन फॉलोअर की तरह चलने लगता है, यानी आप खुद ही को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और खुद को फॉलो, और इससे बेहतर और कुछ भी नहीं होता। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, हाउ टू प्रोजेक्ट योर थॉट्स। हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही एक अलग एनर्जी लेकर आते हैं। उनकी प्रेजेंस नोटिसेबल होती है, बिना बोले भी लगता है कि वो कॉन्फिडेंट हैं या काम हैं या पावरफुल हैं। क्लाउड ब्रिस्टल का कहना है कि ये कोई मिस्टिकल ऑरा नहीं बल्कि थॉट प्रोजेक्शन है, यानी आपके अंदर की मेंटल वाइब्रेशन बाहर की दुनिया तक पहुंचती है। ये कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल भी लगता है और साइकोलॉजिकल भी, पर असल में ये दोनों का मिक्स है। सिंपल वर्ड्स में आप जैसा इंटरनली सोचते हैं, फील करते हैं और बिलीव करते हैं, वही चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, डिसीजंस और वाइब्स के थ्रू दुनिया तक पहुंचती है। ये नॉन वर्बल मैसेजिंग है, हम बिना बोले भी अपने थॉट्स प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। रिसर्च कहती है कि 70 से 80% कम्युनिकेशन वर्ड से नहीं, सिग्नल्स और पोस्चर से होता है। आपके अंदर का बिलीफ आपके फेस एक्सप्रेशन शेप करता है। अगर आप श्योर हो तो चेहरे की टेंशन कम हो जाती है, अगर आप डाउटफुल हो तो माइक्रो एक्सप्रेशंस में हेजिटेशन दिखती है। आपकी इनर एनर्जी आपकी आवाज़ की रिदम में आती है। कॉन्फिडेंट लोग नेचुरली स्टेडी टोन में बोलते हैं। आपके इंटेंशंस पोस्चर बनाते हैं। गोल ओरिएंटेड माइंड नेचुरली अपराइट खड़ा होता है। कंफ्यूज्ड माइंड नेचुरली स्लच करता है। आपका थॉट प्रोसेस आपके डिसीजंस की स्पीड तय करता है। क्लियर थॉट्स मतलब फास्ट चॉइसेस, अनक्लियर थॉट्स मतलब एवियोडेंट बिहेवियर। जब ये 4 सिग्नल्स बाहर जाते हैं तो लोग आपके थॉट क्वालिटी को फील कर लेते हैं, चाहे आपने एक शब्द भी ना कहा हो। इसी को ब्रिस्टल थॉट प्रोजेक्शन कहते हैं। थॉट प्रोजेक्शन कैसे डेवलप करें? इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी इंटेंशंस को क्लियर करना होगा। आप क्या चाहते हैं उसका एक शॉर्ट सिंपल थॉट माइंड में रखो। आई एम हियर टू ऐड वैल्यू, आई एम कॉन्फिडेंट, आई नो माई डायरेक्शन। इंटेंशंस आपकी इनर फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। नंबर 2, विजुअलाइजेशन से एनर्जी अलाइन करो। 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आपने वो काम ऑलरेडी अच्छी तरह कर लिया। ये इमेजिनेशन आपकी बॉडी को उसी एनर्जी में शिफ्ट कर देता है। नंबर 3, ब्रीदिंग इज इक्वल टू माइंड कंट्रोल। स्लो ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली कामनेस प्रोजेक्ट करती है। फास्ट शैलो ब्रीदिंग डाउट प्रोजेक्ट करती है। नंबर 4, स्पीक लेस फील मोर। थॉट प्रोजेक्शन बोलने से नहीं, स्टेट ऑफ माइंड से होता है। पहले अंदर से वो फीलिंग बनाओ, फिर वो वाइब खुद ब खुद बाहर पहुंचती है। नंबर 5, आई कांटेक्ट को सॉफ्ट बट स्टेडी रखो। एग्रेसिव नहीं, स्टेबल वार्म आई कांटेक्ट। ये रिलायबिलिटी और कॉन्फिडेंस दोनों प्रोजेक्ट करता है। लोग आपकी बात को अब ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। ट्रस्ट जल्दी बनता है। आपकी प्रेजेंस नोटिसेबल हो जाती है। हेजिटेशन कम होती है और आप खुद से ज्यादा सेंटर्ड फील करते हो। अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होने लगती हैं क्योंकि लोग आपकी एनर्जी रिलायबल समझते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, थॉट प्रोजेक्शन तभी पावरफुल बनती है जब आप अंदर से अलाइंड हों। दिखावा काम नहीं करता, इनर रियलिटी ही आउटर इम्पैक्ट बनाती है। तो दोस्तों, थॉट्स हवा में अब नहीं उड़ते, वो आपके एक्शंस, एक्सप्रेशंस, पोस्चर और वाइब के जरिए दुनिया तक पहुंचते हैं। अगर आपका इनर वर्ल्ड क्लियर, स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है तो आउटर वर्ल्ड नेचुरली आपकी इको बन जाएगा। यही ब्रिस्टल का कोर मैसेज है। इम्प्रूव द थॉट एंड द वर्ल्ड विल नोटिस द चेंज। और दोस्तों, अब इस किताब का आखिरी चैप्टर, बिलीफ मेक्स थिंग्स हैपन। यहाँ कुछ तो होने वाला है। हमारी जिंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ ताकत, टैलेंट या रिसोर्सेज से नहीं होती, वो होती हैं यकीन से। और यही इस पूरे चैप्टर का कोर मैसेज है। जब इंसान अपने बिलीफ को पूरी इंटेंसिटी के साथ पकड़ लेता है तो दुनिया उसके लिए रास्ते बनाती है। ब्रिस्टल बार बार कहते हैं कि बिलीफ कोई कल्पना नहीं है, ये एक मेंटल एनर्जी है जो आपकी सोच, आपके डिसीजंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके रिजल्ट्स सब पर असर डालती है। बिलीफ आखिर करता क्या है? दोस्तों, बिलीफ एक तरह की इंटरनल परमिशन है। जब आप किसी गोल पर बिलीव करते हो तो आपका दिमाग ये मान लेता है कि हाँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है।
और फिर आपके अंदर 3 बदलाव आते हैं। नंबर 1, माइंड फोकस पकड़ लेता है। जहाँ डाउट होता है वहाँ माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। जहाँ बिलीफ होता है वहाँ माइंड ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में फोकस हो जाता है। नंबर 2, बॉडी एनर्जी अलाइन हो जाती है। बिलीफ होने पर आप हेजिटेट कम करते हो, एक्शन जल्दी लेते हो, पर छोटे सेटबैक्स पर भी टूटते नहीं। नंबर 3, सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है। बिलीफ सबकॉन्शियस को एक डायरेक्ट ऑर्डर देता है, इस गोल को पॉसिबल समझो और इसे पूरा करने के तरीके ढूंढो। और सबकॉन्शियस वो तरीके हाईलाइट करना शुरू कर देता है जो पहले आपकी नज़र में नहीं आते थे। बिलीफ ना हो तो क्या होता है? जब मन में डाउट ज़्यादा होता है तो व्यक्ति खुद को सबॉटेज करता है, डिसीजंस डीले करता है, छोटी बातों में डर खोजता है, अपॉर्चुनिटीज़ को अवॉइड कर देता है और जीत के पहले ही हारने जैसा फील करता है। इसीलिए ब्रिस्टल कहते हैं, दुनिया में असफल लोग टैलेंट की कमी से नहीं, विश्वास की कमी से गिरते हैं। बिलीफ सिर्फ सोचना नहीं बल्कि एक इनर स्टैंड है। बिलीफ का मतलब ये नहीं कि अच्छा सोचना चाहिए। बिलीव का असली मतलब है कि मैं इस गोल को डिजर्व करता हूँ, मैं इसे अचीव कर सकता हूँ और मैं इसके लिए लगातार खड़ा रहूँगा। ये स्टैंड जैसे ही अंदर पक्का होता है, मन क्लैरिटी में आ जाता है। ये बात थोड़ी पोएटिक लग सकती है लेकिन बेहद प्रैक्टिकल है। जब आपका बिलीव स्ट्रांग होता है तो आपकी बातचीत, योर वॉक, योर टोन, योर अप्रोच, सब में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। लोग आपको सीरियसली लेते हैं, सिचुएशंस आपके फेवर में शिफ्ट होती हैं और चांसेस मल्टीप्लाई होने लगते हैं। बिलीफ एक तरह की मैग्नेटिक वाइब है जो अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, ब्रिस्टल इन्हें 3 स्टेप्स में समझाते हैं। नंबर 1, क्लियर गोल। अस्पष्ट इच्छा मतलब कमज़ोर बिलीफ, साफ गोल मतलब मजबूत बिलीफ। नंबर 2, रिपीटिशन। बिलीफ प्रैक्टिस से आता है, बार बार अपने माइंड को रिमाइंड कराओ कि ये पॉसिबल है। नंबर 3, एक्शन, इवन स्मॉल। हर छोटा एक्शन बिलीफ को थोड़ा और मजबूत करता है। हर अचीवमेंट, चाहे वो छोटी ही हो, आपको अपने बिलीफ के और करीब ले आती है। दोस्तों, अब अंत में हिस्ट्री में ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने नॉट रिसोर्सेज, नॉट एडवांटेज, बस बिलीफ के दम पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें की। क्योंकि बिलीफ गोल तक पहुंचने का रास्ता है। बिलीविंग इटसेल्फ बिकम्स द फ्यूल टू वॉक द रोड। और इस चैप्टर की अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बिलीफ ट्रांसफॉर्म्स यू फर्स्ट एंड देन यू ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। जब बिलीफ भीतर पक्का हो जाता है तो इंसान ना किस्मत की शिकायत करता है ना हालात की, क्योंकि उसे पता होता है कि जीत का रास्ता लंबा हो सकता है पर यकीन के साथ वो हमेशा पॉसिबल है। बिलीफ कोई जादू नहीं, ये वो शक्ति है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि इंसान वही बनता है जिसे वो भीतर से सच मान लेता है। पूरी किताब एक ही सेंट्रल ट्रुथ पर टिकी है। बिलीफ इज नॉट अ सॉफ्ट इमोशन, बिलीफ इज अ फोर्स, अ फ्रीक्वेंसी, अ मेंटल कमांड दैट शेप्स रियलिटी। हमारी जिंदगी में जितनी भी बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, हीलिंग हो, कॉन्फिडेंस हो या कोई इम्पॉसिबल ड्रीम, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक इनविजिबल विश्वास चल रहा होता है जो धीरे धीरे हमारे थॉट्स, डिसीजंस और एक्शंस को गाइड करता है। हम में से बहुत से लोग अपने सपनों में कमी नहीं रखते, कमी सिर्फ इतनी होती है कि हम उन सपनों पर भरोसा नहीं करते जितना हम अपनी समस्याओं, डर और डाउट्स पर करते हैं। क्लाउड ब्रिस्टल बार बार यही बात रिमाइंड कराते हैं कि दिमाग किसी भी थॉट को तब तक चैलेंज नहीं करता जब तक उसे बार बार दोहराया जा रहा हो। यानी अगर आप डाउट रिपीट करते रहेंगे तो डर आपकी रियलिटी बन जाएगा, अगर आप फेथ रिपीट करते रहेंगे तो ग्रोथ आपकी रियलिटी बन जाएगा। हमारा सबकॉन्शियस किसी भी आइडिया को छोटा या बड़ा नहीं मानता, वो बस उसे पूरा करने के लिए अपना नेटवर्क एक्टिवेट कर देता है। आइडियाज, पीपल, अपॉर्चुनिटीज, टाइमिंग सब धीरे धीरे आपकी तरफ खींचने लगते हैं। इसीलिए बात लक या टैलेंट की कम है और इनर प्रोग्रामिंग की ज्यादा है। Things don't happen and then we believe and then things happen.
बिलीफ मैजिक नहीं है, बिलीफ एक इंटरनल स्विच है जो इंसान को एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। और वो स्विच आपके अंदर है दोस्तों, और ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस स्विच को कब दबाते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और ये बुक अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी प्रीमियम ऑडियो बुक्स के लिए। थैंक यू।